साहब, जब एक पत्नी ना शादी करके अपने पति के घर में आती है ना, अपने ससुराल में, तो एक वो उम्मीद लेकर आती है अपने पति से कि आप माँ, पिता, भाई, बहन, दोस्त, वो आप सारा किरदार आप उसके साथ निभाओ, एक पति भी, क्योंकि वो आपके लिए अपना घर छोड़ कर आई है। ये नहीं, वह ऐसा नहीं है साहब। कहते हैं ना कि लोहा को लोहा से ही काटा जाता है, कोई प्लास्टिक से नहीं काटिएगा आप। तो साहब, प्रेम को प्रेम से ही आप जीतिए। अगर वो आपसे जिद करेगी ना, तो आप पर वो अधिकार जमा रही है, तो वो अधिकार तो आपका है ना साहब। पत्नी किसके पास में, वो एक पिता जैसे पिता के पास में ना लड़ती है, झगड़ती है कि मुझे पापा ये चाहिए, वो अधिकार आपको देती है और वो अधिकार से ही आपको पास हट करती है कि मुझे ये चाहिए, आप ला कर दीजिए मुझे। आपका भी फर्ज बनता है साहब, आपके पास जितने भी हैं ना, क्योंकि आपके दुख सुख में साथ देने वाली आपकी पत्नी है। माँ तो है ही, माँ सब दिन आपके साथ नहीं रहेंगे साहब, माँ सब दिन नहीं रहती है, लेकिन पत्नी है जो आपके बुढ़ापे का सहारा भी है। क्योंकि बुढ़ापे में किसके पास जाइएगा बात करने के लिए, दुख सुख हो तो आप अपने पत्नी के पास में ही बैठकर और बात कीजिएगा ना। तो साहब, कुछ समय अपने माता पिता को भी दीजिए और कुछ समय अपने पत्नी को भी दीजिए, क्योंकि वो अपने पिता के घर छोड़कर अपने पति को घर आई है। अब वो दुलार प्यार वो पति जो पिता देते थे ना, वो आप दीजिए। साहब, आप जानते हैं, जब वो आपसे प्यार करेगी, रगड़ करेगी कि हमें ये चाहिए, तो अगर आप उसका बात एक दो बार मानिएगा ना, तो जिद करना वो छोड़ देगी। क्योंकि वो जानती है कि हमें उसको पता है ना कि आप कितना कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, तो ज़्यादा वो जिद नहीं करेगी। उसको पता है मेरे पति के पास इतना ही है, मुझे इतना ही में ही रहना है और मैनेज करना है। हमें घर परिवार, आप जितना भी कमाते हैं ना साहब, अपने पत्नी को ला कर दीजिए। आपसे ज़्यादा वो पैसे बचाएगी, नाजायज़ खर्च होने नहीं देगी। आप गलत जगह खर्च भी कीजिएगा, वहाँ पे वो आपको हाथ पकड़ेगी, मना करेगी, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। अब वो नाजायज़ खर्च नहीं करेगी, आपको सही रास्ता बताएगी। उसको पता है कि दुख होगा तो उसको भी होगा।